प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर रंजन दास और आपका अपना यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज परमेश्वर की वचन की जो आशीष है उसे मैं बांटने जा रहा हूं। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और पहला वचन। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और पहला वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। अतः अब जो यीशु मसीह पर है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वचन कहती है अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप खुश हो जाएं क्योंकि एक महान आशीष की बातें हैं। एक महान आशीष का वचन है जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो लोग यीशु मसीह में है, ध्यान से समझिए, गौर से सुनिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। वे लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है जो यीशु मसीह में है। इसका मतलब दंड है, सजा है। बट यहां समझने की जरूरत है कौन लोग यीशु मसीह में है। मेरे प्रियो, यहां समझने की जरूरत है कि कौन लोग यीशु मसीह में है और कौन लोग यीशु मसीह में नहीं है। बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही साधारण बात है, समझने की जरूरत है। आधे से ज्यादा संसार के जो लोग पाए जाते हैं वो लोग क्रिश्चियन कहलाते हैं। इस संसार में आधा से ज्यादा की जनसंख्या जो है वो क्रिश्चियन लोगों की है। तो क्या ये वचन सारे लोगों पर लागू होती है? क्या सारे लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? क्या सारे क्रिश्चियन लोग जो है वो पवित्र हैं? ये मेरी बातें नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर की वचन की बातें हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि यीशु मसीह में जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो आगे इस वचन को जब हम लोग देखते हैं, रोमियो 8 का पहला वचन में आगे कहता है अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार से चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उन लोगों की बात कर रहा है बाइबल, ये उन लोगों के विषय में बोल रहा है बाइबल। ये उन लोगों के ऊपर लागू होता है ये वचन कि जो लोग शरीर के भाव के अनुसार से नहीं परंतु आत्मिक भाव से परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में जो लोग जीवन जीते हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं विश्वास के साथ, उनके ऊपर ये वचन लागू होता है कि उनके ऊपर में कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आत्मिक रीति से, मैं सांसारिक रीति की बात नहीं कर रहा हूं। संसार के किए हुए पाप अपराध उनके लिए सजा की प्रावधान इस पृथ्वी में है, कानून है, व्यवस्था है। परंतु आत्मिक रूप से आपकी जो पाप हैं, आपके जो किए हुए गलत कार्य हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल गई है क्योंकि आपने यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने आप को धो लिया है और आप निरंतर यीशु मसीह में बने हुए हैं। ये बड़ी आशीष की बात है, ये बहुत ही महान बात है जो इस बाइबल के वचनों में हम पाते हैं कि उन लोगों पर यह वचन लागू होता है जो यीशु मसीह में है। हालेलुया मेरे प्रियो, तो यहाँ पर वचन ये भी है कि जो लोग यीशु मसीह पर है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वे लोग हैं जो आत्मा के अनुसार से चलते हैं। तो फिर कौन से लोग हैं जिनके ऊपर ये दंड की आज्ञा लागू होती है? तो हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 19वें वचन से। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 19वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा,
टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और बहुत काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले यह कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों उसका 5 अध्याय 19 से लेकर 21 पद में ये वचन स्पष्ट कहता है कि जो लोग यीशु मसीह में है, जो आत्मा के अनुसार से चलते हैं, उनके जीवन में दंड की कोई प्रावधान नहीं है। परंतु जो लोग शरीर के भाव से अभी भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके काम जो है, यहाँ पर मैंने गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 19 से और 23 के बीच में कहा है, ये वे सारे काम है जो आत्मिक लोग करते हैं। ये वे सारे काम है जिस काम के द्वारा, इस काम के करने के द्वारा आपके जीवन में दंड आएगी और दंड का आना निर्धारित है। तो मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग जो है वो क्रिश्चियन कहलाते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो क्राइस्ट पर्सन कहलाते हैं। मसीही लोग बहुत कहलाते हैं, पर मसीही व्यक्ति जो है बहुत कम पाए जाते हैं। तो आज इन वचनों के द्वारा ये महान आशीष में आपके जीवन में बोलता हूं कि जो यीशु मसीह में है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन जीता है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। वो अनंत स्वर्ग का वारिस है। सो डोंट बी अ क्रिश्चियन, बी अ क्राइस्ट पर्सन। हालेलुया। डोंट बी अ क्रिश्चियन, बी अ क्राइस्ट पर्सन। मसीह मत कहलाइए, मसीहत को लेकर चलिए। सिर्फ क्रिश्चियन कहलाने से ही आपका उद्धार नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, परंतु जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वही लोग जो है वो अनंत उस राज्य के अधिकारी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सिर्फ क्रिश्चियन कहलाने तक सीमित नहीं रहेंगे, परंतु एक मसीह व्यक्ति कहलाएंगे। हालेलुया। जब आप मसीह व्यक्ति कहलाएंगे और मसीहत आपके जीवन में होगा, जब पवित्रता आपके जीवन में होगी और मसीह का कार्य आपके जीवन से होगा, तभी जो है आपके जीवन में ये महान वचन जो है वो लागू होगा। और इसके साथ साथ आपके आसपास में, आपके समाज में और आपके लोगों में परिवर्तन आएगा। वो आपके जीवन को देखेगा और उनके जीवन में भी आशीष आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये था रोमियो उसका 8 अध्याय का पहला वचन से जो आशीष है, जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, उसे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। ये वचन आपके ऊपर में और मेरे ऊपर में, इन सभी प्राणियों के ऊपर में जो इस संसार में पाए जाते हैं, सभी के ऊपर में लागू होता है। सो डोंट बी अ क्रिश्चियन, बी अ क्राइस्ट पर्सन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन में बहुत आयत का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।